अस्सलाम वालेकुम। आज से मैं थोड़ा बहुत लेक्चर शार्ट बनाऊंगा क्योंकि आप कुछ गर्ल्स एंड बॉयज़ कह रहे हैं हम नोट्स बना रहे हैं, तो इसलिए हमें टाइम नहीं होता है, तो याद कैसे करें। ठीक है जी। तो अभी आपने ये नंबर देखा होगा, उस पर आप एडमिशन करवा सकते हैं और स्टूडेंट्स की जीएसटी के लिए। ठीक है। और जो भी टेस्ट हो जिसमें साइंस का सिलेबस आ चुका है तो वो मेरे लेक्चर सुन सकते हैं। ठीक है जी। अब हम चलते लेक्चर की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा 1118। ठीक है, 118 सॉरी। द करंट विच फ्लो इन द वन डायरेक्शन इज कॉल्ड। अब यहाँ देखें, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है जब हम करंट को फ्लो करते हैं, मतलब जाता है लाइन में से। ठीक है, फ्लो करता है, तो जब वो वन डायरेक्शन में जाता है तो हम उस करंट को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है, ये याद रखें, वन डायरेक्शन वाले को डायरेक्ट करंट कहते हैं, ये याद रखें। ठीक है, आगे देखें, अ रेक्टिफायर इज़ अ सिंपल डायोड। ये अब याद करें, रिएक्टर होते हैं ना, ये सारे के सारे डायोड होते हैं या ग्रुप ऑफ डायोड्स होते हैं। ठीक है। ये कन्वर्ट किसको करते हैं, ये चेंज किसको करते हैं? ये चेंज करते हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। कौन करते हैं? रेक्टिफायर, ये डायोड होते हैं। ठीक है जी, याद रखें। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है बहुत बार कमीशन के टेस्ट्स में। रजिस्टर ये डिवाइस होता है जो डेट अपोज करता है करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये करंट को हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, करंट को। तो जब ये अपोजिट के फ्लो ऑफ करंट के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तब उसको हम कहते हैं रजिस्टर। कभी कभी रुकावट आ जाती है ना, उसको कहते हैं। एंड रेजिस्टेंट का यूनिट क्या है? 120 क्वेश्चन कह रहा है। यहाँ पर याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ओम है। ठीक है जी, ओम। डायोड इज मेड अप ऑफ मटेरियल। डायोड एक मटेरियल से बना हुआ है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, सेमीकंडक्टर। ठीक है। डायोड कैन बी यूज्ड फॉर, डायोड किस लिए हम यूज़ करते हैं? इसका ऑप्शन है ऑलमोस्ट सारे के सारे। अब जो सुने, सारे के सारे डायोड का काम ये भी है, रिवर्स करंट को प्रोटेक्टर होता है रिवर्स करंट का। एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। स्विचिंग वाला ऑप्शन भी इसमें है। ठीक है जी, स्विच करता है। 124 क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रॉनिक्स डैश इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिवाइस कौन सा है? ये भी याद रखें। ठीक है, उसका हम कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है, ट्रांजिस्टर्स। ठीक है। यहाँ पर देखिए, करेक्ट ऑप्शन है सी, 125 में मिलियंस। यहाँ पर मिलियंस ऑफ टाइनी ट्रांजिस्टर्स है। ठीक है जी, थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत निकल गई। ठीक है जी, ओके। ये मिलियंस के ट्रांजिस्टर्स बने हुए थे। ठीक है, टाइनी ट्रांजिस्टर्स होते हैं। टाइनी मतलब छोटे छोटे बहुत होते हैं। कैन बी कंबाइंड इनटू अ सिंगल डिवाइस, वो कंबाइन होकर एक सिंगल डिवाइस बनता है जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है। अब ये सुने, ये अब आज से मैं शार्ट लेक्चर बनाऊंगा, आप अब याद भी कर सकते हो उसके साथ साथ, एंड नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है। अब मुझे कोई शिकायत ना आए क्योंकि लेक्चर में ज़्यादा बड़े बनाते हो, तो इसलिए ये। ठीक है, आप अब ऑनलाइन सुनोगे फिर भी आप मज़े में से सुन सकते हो। ठीक है, इतना टाइम नहीं कंज्यूम होगा आपका। आगे टू 126 क्वेश्चन 26 कह रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट है, आउटपुट। आउटपुट एक डिवाइस होता है, ये एक डिवाइस है जो ये यूज टू रिसीव द डेटा फ्रॉम प्रोसीजर। जो डेटा हम रिसीव करते हैं प्रोसीजर से, सॉरी प्रोसेसर से, एंड शोज इट्स रिजल्ट। अब उसका बाद में उसके क्या है, ये अपने रिजल्ट बताता है। ठीक है, उसको क्या काम करते हैं? आउटपुट। सब कुछ करें हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं, जो हम चीज़ सर्च करते हैं वो फिर आ जाती है, हम उसको आउटपुट कहते हैं। वैसे ही वाला ऑप्शन है यहाँ पर। 127 क्वेश्चन कह रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट है, गैलीलियो। ये इटालियन एस्ट्रोनॉमर था, ये याद रखिए। ये कमीशन वाले ये पूछते हैं ये बंदा था कहाँ का। ये 3-4 बार मैंने टेस्ट जो थी ना उसमें आ चुके हैं। इन द 17th सेंचुरी, ये 17th सेंचुरी की बात हो रही है। ठीक है। ऑब्जर्व जुपिटर एंड न्यू इट्स 4 मून। ये आप याद करें, जुपिटर के जो 4 मून थे ना, वो किसने ऑब्जर्व की थी? ये गैलीलियो एस्ट्रोनॉमर, इटालियन एस्ट्रोनॉमर था। ठीक है, 17th सेंचुरी की ये बात है। और टेलीस्कोप that use बी ऑप्शन का लेंसेज इज कॉल्ड रेफ्रेक्टिंग टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में जो लेंसेज यूज होता है उसको हम कहते हैं रेफ्रेक्टिंग टेलीस्कोप। 129 के द डैश प्राइमरी लेंस फोकस ऑन द इनकमिंग रेज द लाइट क्रिएट इमेज। जब इनकमिंग लाइट जो हमारे आँख में दाखिल होती है, जो आती है,
उसमें ये लाइट क्या करती है, क्रिएट एन इमेज, अक्स बना देती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का 130, ये करेक्ट ऑप्शन ए, मिरर। अ टेलीस्कोप दैट यूज मिरर, जो मिरर यूज़ करते हैं ना, देखें, इस कॉल्ड रेपरेटिंग टेलीस्कोप। जो टेलीस्कोप मिरर यूज़ करते हैं उस टेलीस्कोप में कहते हैं रेपलेटिंग टेलीस्कोप। ठीक है, याद रखें। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।